हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज हमारा डे 13 और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा। दोस्तों अगर आप लोग वो नहीं देखे होंगे दोस्तों तो जाके देख सकते हो हमारा प्लेलिस्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में समझेंगे। दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ये वीडियो देखने के बाद कभी भी अब दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ही मजा आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सिचुएशन क्या है दोस्तों, सिचुएशन पहले देखेंगे, फिर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमारा सिचुएशन क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं कि पास्ट टेंस हम लोग कहाँ बोलते हैं, कौन सा सिचुएशन में बोलते हैं, कब बोलते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलने के लिए हम लोग दोस्तों सबसे पहले मेरा सिचुएशन है एक्शन हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। मतलब ये हुआ दोस्तों कोई भी एक्शन जो हैपनिंग मतलब ऑन गोइंग था। दोस्तों कोई भी एक्शन जो ऑन गोइंग था, कोई भी एक्शन जो चल रहा था, वो कोई स्पेसिफिक टाइम पे हुआ था। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कोई भी एक्शन हमारा 7 बजे सुबह हुआ, कोई भी एक्शन हमारा 8 बजे सुबह हो रहा था दोस्तों, ऑन गोइंग था इस टाइम पे। कोई भी एक्शन हमारा यस्टरडे ऑन गोइंग था दोस्तों, मतलब इस टाइम पे हो रहा था, चल रहा था दोस्तों। तो उस तरह का बातें हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं दोस्तों। और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ऑन गोइंग एक्शन या फिर कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट। मतलब ये हुआ दोस्तों, ये समझने की कोशिश करो दोस्तों, सिंपल है, समझने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमारा कोई भी एक्शन प्रेजेंट में, जैसे प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। कोई भी एक्शन दोस्तों जो प्रेजेंट में ऑन गोइंग है, कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में ऑन गोइंग है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, ओके। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप किसी से बात कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी मान लेते आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो। यही एक्शन दोस्तों, ये जो प्रेजेंट का जो एक्शन है दोस्तों, यही हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्शन बन जाता है दोस्तों। जैसे अभी आप यहाँ पे मेरे वीडियोस को देख रहे हो और आपका दोस्त आपको कॉल किया और पूछ रहा ब्रो क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे ना भाई कि हम ना अमन सर की वीडियोस देख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जब आपने वीडियो को कंप्लीट कर लिया, आपने वीडियो को देख लिया, उसके बाद आप अपने दोस्त को कॉल बैक करते हो। उसके बाद आपका दोस्त आपसे पूछता है कि भाई मैं सही से सुना नहीं, आप उस समय क्या कर रहे थे, मुझे फिर से एक बार बताओ। तो आप बोलते हैं भाई कि मैं अमन सर का वीडियो देख रहा था, मैं इंग्लिश सीख रहा था। मतलब जो एक्शन दोस्तों प्रेजेंट में ऑन गोइंग है, जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, वही हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा ऑन गोइंग। समझ में आ रही है? जो एक्शन प्रेजेंट में ऑनगोइंग है वही एक्शन हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑनगोइंग वाला एक्शन में बोलेंगे दोस्तों। तो हमारा सिचुएशन क्या है दोस्तों, एक्शन हैपनिंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो ऑनगोइंग था, कोई भी एक्शन जो चल रहा था पास्ट में, तो हम लोग कोई भी स्पेसिफिक टाइम में चल रहा था तो हम लोग उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। दूसरा सिचुएशन मेरा क्या था दोस्तों, ऑनगोइंग एक्शन या कॉन्टिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट। जैसे कोई भी एक्शन जो ऑनगोइंग था, चल रहा था, या कॉन्टिन्यू था दोस्तों, मतलब वो काम हो रहा था दोस्तों, तो वो सारी एक्शन हम लोग किस में बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। और हमारा सिचुएशन क्या है दोस्तों, टेम्पररी एक्शन इन द पास्ट। मतलब कोई भी एक्शन दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आप रोज इंग्लिश पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, लेकिन कल आप क्या किए दोस्तों, कोई दूसरे रास्ते में भटक गए और आप क्या किए, मैथ पढ़ने लगे। आपका माइंड चेंज हो गया कल और आप क्या किए, मैथ पढ़ रहे थे दोस्तों। तो ये एक टेम्पररी एक्शन है दोस्तों, बस इसे कल ही कर रहे थे, आज नहीं कर रहे हो, या तो रोज नहीं करोगे, ये कल ही आप किए, कल ही आप ये कर रहे थे, मैथ पढ़ाई कर रहे थे, मैथ की स्टडी कर रहे थे दोस्तों। तो ये क्या हो गया, टेम्पररी एक्शन हो गया इन द पास्ट। कोई भी एक्शन जो टेम्पररी है दोस्तों, कोई भी एक्शन जो ऑन गोइंग था पास्ट में, कोई भी एक्शन जो दोस्तों जो कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे हो रहा था पास्ट में, वो सारे बातें हम लोग दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। क्लियर हो गई, समझ गए? चलो दोस्तों और कुछ सिचुएशन दे रहा हूं और मतलब पिक्चर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होता है। वो देखो दोस्तों, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं हूं खड़ा और यहाँ पे आप हो, तो मैं आपको कोई बात बता रहा हूं दोस्तों, कल के बारे में, परसों के बारे में, या कोई स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहा हूं कि इस टाइम पे मेरा ये एक्शन हो रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों अभी प्रेजेंट में, ये क्या हो गया, प्रेजेंट में बता रहा हूं कोई टाइम के बारे में। या तो फिर यहाँ पे जैसे रात के कितना हो गया, रात के 8 बज गए, रात के 8 बज गए दोस्तों,
और मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि तुमको पता है भाई, मैंने तुम्हारे घर गया था 11:30 बजे सुबह को। मैं तुम्हारे घर गया था, मैं क्या कर रहा था, दरवाजा नॉक कर रहा था, या तो फिर मैं तुम्हें आवाज दे रहा था 11:30 बजे। इस टाइम पे 11:30 बजे के टाइम पे मेरा एक्शन क्या था, ऑन गोइंग था। मैं ये काम कर रहा था दोस्तों, मेरा ये काम हो रहा था दोस्तों, ठीक है। दूसरा अगर हम एग्जांपल दे रहे दोस्तों, फिर हम अपने दोस्त को बता रहे हैं कि तुमको पता है भाई कि जो 12 बजे के टाइम में है ना, 12 बजे के टाइम में जब तुम मेरे को कॉल किया था, उस समय मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। उस समय मैं क्या कर रहा था, बात कर रहा था अपने दोस्तों से, या तो फिर वहां पे मैं क्या कर रहा था, कुछ खाना वगैरह खा रहा था या कुछ डिस्कशन वगैरह हो रही थी 12 बजे के टाइम पे। उसके बाद अगला एक्शन दोस्तों देखो यहाँ पे 12:30 बजे के टाइम पे मैं कुछ जैसे कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, या तो फिर कोई कॉमिक्स वगैरह हो गया, या तो फिर क्या हो गया दोस्तों, मैं खाना वगैरह खा रहा था, या डिनर वगैरह कर रहा था, या तो लंच वगैरह कर रहा था। सॉरी 12:30 बजे के टाइम पे तो डिनर नहीं होता है, लेकिन मैं लंच वगैरह कर रहा था, ठीक है दोस्तों, या ब्रेकफास्ट कर रहा था 12:30 बजे, या फिर कोई चीज़ के बात पे डिस्कशन हो रही थी दोस्तों। तो आप ये बात जो है अपने दोस्त को बता रहे हो कि भाई मेरा जो इतना बजे का टाइम पे है ना दोस्तों, ये एक्शन ऑन गोइंग था, ये एक्शन हो रहा था दोस्तों, ये एक्शन चल रहा था दोस्तों, ये काम हम कर रहे थे। तो मतलब ये हुआ दोस्तों, कोई काम आप कर रहे थे, कोई काम आपका हो रहा था, कोई एक्शन आपकी हो रही थी दोस्तों, कोई स्पेसिफिक टाइम या तो फिर पास्ट में दोस्तों, उसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। मतलब ये हुआ दोस्तों, आपका जो एक्शन अभी प्रेजेंट में है ना, जैसे मान लेते हैं आप अभी मेरे को बता रहे हो, या तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्शन कि भाई मैं ये सब काम इतना बजे कर रहा था, और अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ, अभी 2 घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, यही बात मेरा ऑन गोइंग हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, यही बात करना मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। अभी जैसे मेरा ऑन गोइंग एक्शन चल रहा है, हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, यही बात मेरा दोस्तों, जब हम अभी प्रेजेंट में 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद बातें करूंगा, तो यही एक्शन हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ गई है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है दोस्तों, जो भी प्रेजेंट का ऑन गोइंग एक्शन है उसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना देते हैं दोस्तों, जब वो टाइम बीत जाता है उस वक्त। तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वही हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। जो हमारा ऑनगोइंग एक्शन है उसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये था हमारा सिचुएशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और वीडियो को खत्म कर देंगे। जिससे हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव का, हम लोग पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों वो देख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट होगा दोस्तों, सब्जेक्ट का यूज करना, फिर वॉज या वर का यूज करना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमारा V4 का यूज करना, देन अदर वर्ड का यूज करना दोस्तों। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बातें की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और वॉज वर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर हमारा जो V1 होता है ना, V1 का बेस फॉर्म जो होता है हमारा, उसमें ING लगा के हम क्या बना देते हैं, V4 बना देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है, वॉज वर होता है, फिर नॉट का यूज करेंगे, देन V4 का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड का यूज करेंगे। और हमारा क्वेश्चन पूछने वाला मतलब इंटेरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग वॉज वर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हमारा V4 होता है, देन अदर वर्ड होता है दोस्तों। वॉज वर को हम लोग शुरू में रखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद V4 होगा, फिर हम लोग अदर वर्ड का यूज करेंगे। जैसे हम किसी से जब मिलते हैं दोस्तों फर्स्ट टाइम, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वो बंदा दो ही बात में आंसर देता है, या तो हाँ या तो ना। अगर वो हाँ में आंसर देगा दोस्तों तो पॉजिटिव का यूज करेंगे, अगर ना में आंसर देगा तो हम लोग नेगेटिव का यूज करेंगे। क्लियर हो गई है। अब देखते हैं वॉज किसके साथ यूज होगा और वर का यूज किसके साथ होगा। देखो यहाँ पे वॉज का यूज होगा कौन सा सब्जेक्ट के साथ, तो वॉज का यूज होगा दोस्तों आई के साथ, हमारा सी के साथ होगा, ही के साथ होगा, इट के साथ होगा, और सिंगल पर्सन रहा तो वहां पे यूज होगा वॉज का। समझ में आ रही है। वेर एज वर का यूज होगा दोस्तों हमारा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और मोर देन वन पर्सन के साथ यूज होगा दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों, आई का यूज हमेशा वॉज के साथ ही करना, आई का यूज हमेशा वॉज के साथ करना, वर के साथ मत कर देना। क्लियर है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल दोस्तों। ये तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई है कि पॉजिटिव का यूज कहाँ पे करते हैं, नेगेटिव का यूज कहाँ पे करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, और हमारा इंटेरोगेटिव का यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, और सिचुएशन समझ में आ गई दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल को बनाते हैं दोस्तों। जैसे हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे हिंदी पे मत जाओ, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो दोस्तों। जैसे मेरा एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं कल तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अब मान लेते हैं दोस्तों आज टुडे
आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि भाई पता है भाई कल मैं ना तुम्हारे बारे में सोच रहा था, कल तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो यस्टरडे आप कोई काम कर रहे थे दोस्तों, आपका कोई काम ऑन गोइंग था दोस्तों, तो आप यहाँ पे अपने दोस्त को बता रहे हो कि भाई कल हम ये काम कर रहे थे दोस्तों, मेरा ये काम ऑन गोइंग था। तो हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे, जैसे अपने बारे में बातें हो रही है तो हम लोग आई का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या काम कर रहे थे दोस्तों, देखो आई के बाद सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आई के बाद क्या लगेगा, वॉज का यूज होगा। आई वॉज, अब हम क्या काम कर रहे थे दोस्तों, थिंक कर रहे थे। थिंक का बिफोर क्या होता है, थिंकिंग होता है। तो हम क्या कर रहे थे, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कब सोच रहे थे, कल सोच रहे थे, तो हम क्या यूज करेंगे, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू यस्टरडे। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप आज या तो कल अपने दोस्त को अपने एक दिन पहले की बात बता रहे हो, यस्टरडे की बात बता रहे हो कि भाई हम ना कल तुम्हारे बारे में सोच रहे थे, मेरा ये एक्शन ऑन गोइंग था। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब देखो हमारा अगला एग्जांपल है दोस्तों, मैं कल रात 8 बजे पढ़ रहा था। अब मान लेते हैं आप अपने दोस्त को कॉल किए कल रात को 8 बजे, रात को 8 बजे आप अपने दोस्त को कॉल किए और आपका दोस्त आपका फोन नहीं उठा पाया। ठीक है, आपका दोस्त आपका फोन नहीं उठा पाया, तो आप उससे पूछते हो भाई कल रात को 8 बजे कहाँ पे थे, मैं जब कॉल किया था तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव किया। तो आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई मैं तो कल रात को 8 बजे तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, मेरा एक्शन ऑन गोइंग था, मैं तो पढ़ रहा था दोस्तों, तो पढ़ाई का काम ऑन गोइंग था दोस्तों। तो हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं के बारे में बात हो रही है, अपने बारे में बात हो रही है, तो आई का यूज करेंगे। तो आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग एट 8 PM यस्टरडे। अब भाई मैं कल रात को 8 बजे क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था। समझ में आ रही है। अब देखो हमारा अगला एग्जांपल क्या है दोस्तों, वे बारिश में नहा रहे थे। जैसे आप यहाँ पे हो दोस्तों और आपका दोस्त यहाँ पे है और आप अपने दोस्त को बता रहे हो ये लोग के बारे में, यहाँ पे कोई लड़का लोग है, लड़की लोग है, एक से ज्यादा पर्सन है, तो वो लोग के बारे में आप बता रहे हो, चुगली कर रहे हो या वो लोग के बारे में शिकायत कर रहे हो या तो वो लोग के बारे में बता रहे हो कि पता है भाई वे लोग ना बारिश में नहा रहे थे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दे का यूज करेंगे। दे वर, दे के साथ क्या यूज होगा, वर का यूज होगा। तो दे वर इंजॉइंग, इंजॉय कर रहे थे, दे वर इंजॉइंग द रेन। अब भाई वे लोग क्या कर रहे थे, रेन की इंजॉय कर रहे थे, बारिश में नहा रहे थे तो इंजॉय कर रहे थे। क्लियर हो गई है। ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है दोस्तों, मतलब ये पॉजिटिव का सेंटेंस है, जो काम हो रहा था। अब देखते हैं नेगेटिव का, जो काम नहीं हो रहा था। तो देखो नेगेटिव का हमारा क्या है दोस्तों, नेगेटिव का हमारा एग्जाम्पल क्या है वो देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था। अब जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे हो और आपका दोस्त यहाँ पे है और कोई बात हो रही थी, कोई बात पे डिस्कशन हो रही थी, उसके बाद आपने वो बात को नहीं सुना दोस्तों, या तो फिर आप कहीं दूसरे जगह सोच रहे थे या तो फिर कोई काम कर रहे थे। उसके बाद अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई कल कुछ बता रहे थे ना भाई, फिर से एक बार बताओ तो आप बोलते हो कि भाई तुम भी तो वहां थे तो तुम नहीं सुने क्या। तो आप बोलते हो नहीं भाई मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, उस टाइम पे मैं कॉल पे बात कर रहा था या तो फिर कहीं और सोच रहा था या कुछ और काम कर रहा था, तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, तो वो एक्शन नहीं हो रही थी दोस्तों। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, तो आई वॉज नॉट लिसनिंग टू यू, आई वॉज नॉट लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा था। मतलब मैं क्या कर रहा था दोस्तों, मैं कोई और काम में बिजी था तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा था। ठीक है, तो आई वॉज नॉट लिसनिंग टू यू। ओके दोस्तों, क्लियर हो गई। देखो दोस्तों अब हमारा अगला एग्जांपल क्या है, वह गाना नहीं गा रही थी। अब कोई लड़की है वो गाना वगैरह नहीं गा रही थी, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, सी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रही थी। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे थे। अब कोई बच्चे लोग हैं वो लोग क्या कर रहे थे, होमवर्क वगैरह नहीं कर रहे थे, टीवी वगैरह देख रहे थे। तो कैसे बोलेंगे, द चिल्ड्रेन वर नॉट डूइंग होमवर्क, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे थे, द चिल्ड्रेन वर नॉट डूइंग होमवर्क। तो ये था हमारा नेगेटिव का दोस्तों। मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई काम हम कर रहे थे, कोई काम मेरा हो रहा था दोस्तों, कोई भी काम मेरा ऑन गोइंग था तो हम लोग पॉजिटिव में बनाएंगे, और कोई काम मेरा नहीं हो रहा था, कोई काम हम नहीं कर रहे तो हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे। जैसे कल हम तुमसे बात नहीं कर रहे थे, कल हम वहाँ पे नहीं जा रहे थे, कल हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, कल हम गाड़ी नहीं चला रहे थे दोस्तों, तो इस तरह की बातें हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला क्या होता है दोस्तों। जैसे हमारा देखो दोस्तों एग्जाम्पल है, क्या तुम कल रात देर तक जाग रहे थे। अब आप
अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि भाई कल रात को क्या तुम देर तक जाग रहे थे, जैसे अभी आप क्या हुआ सुबह में आपको नींद आ रही है, तो आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या तुम कल रात देर तक जाग रहे थे, आपसे वो पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपसे पूछ रहा है तो आप हो गए दोस्तों यू, तो यहाँ पे यू से पहले हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, वर यू स्टेइंग अप लेट लास्ट नाइट। वर यू स्टेइंग अप लेट लास्ट नाइट, क्या तुम कल देर रात तक जाग रहे थे, वर यू स्टेइंग अप लेट लास्ट नाइट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है। अब दूसरा एग्जांपल है दोस्तों हमारा, क्या वह गाड़ी चला रहा था। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे कोई लड़का के बारे में बात हो रही है तो वॉज का यूज होगा, वॉज ही ड्राइविंग द कार, वॉज ही ड्राइविंग द कार। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट और अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या वे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो हमारा इसको कैसे बनाए दोस्तों, वर दे स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आ गई होगी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, सो डैट वो लोग भी इंग्लिश सीख सके दोस्तों और आपके साथ बात कर सके इंग्लिश में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।